को किस तरीके से रहना सहना चाहिए, किस तरीके से बसना चाहिए, लेकिन आज हमारा हाल दूसरी तरीके से हो गया। आज हम दूसरी तरफ फिर गए। आज हमने खुदा के पैगाम को भुला दिया। आज हमने खुदा तबारक व तआला के सामने सरों को झुकाना बंद कर दिया। आज हमने खुदा तबारक व तआला को पहचानना बंद कर दिया। तो इसीलिए आज हमारे ऊपर ये सारी परेशानियां आ रही हैं। आज हमारे ऊपर सारी मुसीबतें आ रही हैं। आज हमारे ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद इसकी यही एक वजह है कि हमने अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करना छोड़ दिया है। हमने खुदा तबारक व तआला के सामने सरों को झुकाना छोड़ दिया। आज हमारे पास में मोबाइल देखने के लिए वक्त रहा करता है, ताशबाजी लूडो वगैरह खेलने के लिए वक्त रहा करता है, दुनिया के गपशप बातें करने के लिए हमारे पास टाइम रहा करता है। लेकिन अगर आज हमारे पास में वक्त नहीं है तो सिर्फ अल्लाह को याद करने का वक्त हमारे पास में नहीं रह गया। आज हमारे पास में टाइम नहीं बचा है तो सिर्फ खुदा के सामने सर झुकाने का टाइम नहीं बचा है। आज हमारे पास में वक्त बहुत सारा दुनिया का काम करने के लिए है, लेकिन खुदा तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए आज हमारे पास में वक्त नहीं निकल रहा है। अरे प्यारे मुसलमान भाइयों, याद करो क़यामत को, याद करो कब्र को, और याद करो उस जगह को कि जब हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। हम जब खुदा तबारक व तआला के सामने पहुंचेंगे तो कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसलिए क़यामत में रब्बे कायनात का दीदार कराया जाएगा। उस वक्त रब्बे कायनात जलाल में होगा। हम खुदा तबारक व तआला के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे, हम खुदा से किस तरीके से बातें करेंगे, हमसे खुदा तबारक व तआला पूछेगा तो हम हिसाब कैसे देंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, आखिरत को याद करना चाहिए, दुनिया को याद करना चाहिए। इस दुनिया की कोई औकात नहीं रहा करती आखिरत के सामने, इसलिए कि मरने के बाद में मुसलमानों की असल ज़िंदगी शुरू हुआ करती है, और सबकी असल ज़िंदगी शुरू हुआ मरने के बाद ही में शुरू हुआ करती है। लेकिन मुसलमानों के लिए अमान भी हो जाएगा, उनके लिए कोई अमन नहीं होगा, मार ही मार पड़ती रहेगी। वो भी मुसलमान मारे जाएंगे जिन्होंने दुनिया पर रह करके अल्लाह की इबादत ना की होगी। वो भी मुसलमान अज़ाब में गिरफ्तार होंगे जिन्होंने दुनिया के ऊपर अल्लाह को याद नहीं किया होगा, अल्लाह से मग़फ़िरत नहीं मांगी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश ना की होगी। इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मगर वो जो ईमान लाए उनके लिए छुटकारा है। फिर रब फरमाता ईमान लाए और अच्छे काम किए हो उनके लिए छुटकारा है। अच्छे काम करने के लिए आपको मस्जिदों में आना होगा, अच्छे काम करने के लिए आपको नमाज़ें पढ़नी होंगी, अच्छे काम करने के लिए आपको खुदा के सामने अपने सरों को झुकाना होगा, अच्छे काम करने के लिए आपको गरीबों की मदद करनी होगी, अच्छे काम करने के लिए आपको रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के ऊपर अमल करना होगा। तब जाकर के आपके अच्छे आमाल होंगे। और जब आप अच्छे आमाल करके इस दुनिया से जाएंगे, जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे, आपके जनाजे में जितनी शिरकत करेंगे परवरदिगार आलम उनके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खताओं को भी बख्श देगा और आला मकाम भी अता फरमाएगा। लेकिन अच्छे आमाल अगर आपने नहीं अपने साथ में इकट्ठा किए तो याद रखना कब्र वो ऐसी जगह है, कब्र ऐसा ठिकाना है कि कब्र में जाने के बाद में तुम वहां से भाग नहीं सकते हो। कब्र में जाने के बाद में वहां तुम किसी को पुकारोगे, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार ना होगा। कब्र में जाने के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए कोई वहां नहीं पहुंचेगा। कब्र में जाने के बाद में तुम चिल्लाओगे, आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें मार पड़ती रहेगी। दुनिया पे तुम्हारा बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले, महल्ले वाले सभी लोग तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब कब्र में जब फरिश्ते मार रहे होंगे, वहां के ऊपर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं पहुंच रहा होगा, वहां पर तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। वहां पर अगर कोई सहारा देगा तो सिर्फ व सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जात होगी। तुम्हारे अच्छे आमाल होंगे, तुमने जो नमाज़ें पढ़ी होंगी वो नमाज़ें तुम्हारे साथ में होंगी, वही तुम्हें मार से बचा सकती है। तुमने जो रोज़े रखे होंगे वही रोज़े तुम्हें मार से बचा सकते हैं। तुमने कुरान की तिलावत की होगी वही कुरान का पढ़ना तुम्हें अज़ाब कब्र से बचा सकता है। ऐ मुसलमान भाइयों, अज़ाब कब्र इतना दर्दनाक अज़ाब है दोस्तों।
मैं आपको एक बात बताते चलता हूँ कि एक इंसान था, उसकी बहन का जब इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद में जब उसकी नमाज जनाजा हुई, नमाज जनाजा के बाद उसको कब्र में रख दिया गया। जब कब्र में रख रहे थे तो उसका भाई वहां के ऊपर मौजूद था। उसका भाई कब्र में उतारने की अपनी बहन को कोशिश कर रहा था और उसका जो जेब का पर्स हुआ करता है, पॉकेट हुआ करता है, ये उसके कब्र में गिर जाता है। ये अपने घर के ऊपर पहुंचा, इसे याद आया कि मेरे पास में जो पॉकेट था उसमें तो मेरे लिए जरूरियात के सामान रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे, उसके बगैर अब मेरी जिंदगी बेकार है। अब मैं किस तरीके से जाऊं, अब मैं किस तरीके से उनको लाऊं? अगर ना लाता हूं तो परेशानी होगी। दोस्तों, मौरिख लिखते हैं वो बच्चा, वो उस औरत का, उस बहन का भाई वहां के ऊपर ना चाहते हुए कब्रिस्तान को पहुंचा। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद में कब्र को खोदता है। जब उसने कब्र को खोदा तो देख करके दंग रह जाता है कि उसकी कब्र पूरी आग से भरी हुई थी। उसके कब्र में आग ही आग नजर आ रही थी। वो चिल्लाता भागता हुआ अपनी माँ के पास में आया और कहा, अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, बता कि मेरे बहन के अंदर कौन सी ऐसी खता थी जिसकी वजह से उसके कब्र में आग है? कौन ऐसे मेरे बहन की खता थी जिसकी वजह से मेरे बहन को कब्र में अजाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे बहन की कब्र आग से भरी हुई है? अरे मेरी माँ बताइए क्या वजह थी? क्या मेरी बहन नमाज नहीं पढ़ती थी? क्या मेरी बहन कुरान की तिलावत नहीं करती थी? क्या मेरी बहन रोज़ों को नहीं रखा करती थी? क्या मेरी बहन किसी की चुगलखोरी क्या करती थी या किसी की गिबत क्या करती थी? तो माँ ने कहा, अरे बेटे मैं तुझे बताती हूँ, बात ये नहीं है, बल्कि बात दरअसल ये है, तेरे बहन रोज़े भी रखा करती थी, किसी की गिबत भी नहीं किया करती थी, चुगलखोरी भी नहीं किया करती थी, सिर्फ नमाज में वो सुस्ती किया करती थी। नमाज तो पढ़ती थी लेकिन वक्त के ऊपर नहीं पढ़ा करती थी। जोहर का वक्त होता तो असर के वक्त में पढ़ा करती थी, असर का वक्त होता सोचा करती थी, भी पढ़ लूंगी, अभी पढ़ लूंगी, मगरिब में पढ़ा करती थी। इस तरीके से नमाज को तो पढ़ा करती थी लेकिन वक्त के ऊपर नमाज को नहीं पढ़ा करती थी। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए कि एक औरत हो जो नमाज की पाबंद हो, जो रोजे की पाबंद हो, जो कुरान की तिलावत करने वाली हो, अब वो जब कब्र के अंदर रखी जा रही है तो उसके कब्र के अंदर सिर्फ व सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। इसकी वजह सिर्फ यही कि वक्त के ऊपर नमाज नहीं पढ़ रही थी, नमाज पढ़ती थी लेकिन वक्त के ऊपर अदा नहीं करती थी। अब हमारे वो इस्लामी भाई सुने और सोचे जो नमाज के करीब नहीं आया करते हैं, जो नमाज़ें नहीं पढ़ा करते हैं, उनके कब्र में कितनी भयानक आग होगी, उनके कब्र में कितने बड़े बड़े बिच्छू होंगे, उनके कब्र में कितने बड़े बड़े सांप होंगे। ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, अभी वक्त है, जवानी का आलम चल रहा है, जवानी में सजदे कर लो, इसलिए कि बुढ़ापे में हमने खुद और आपने भी कुछ बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजदों की तौफीक छीन ली होगी, यानी कि वो सिर्फ इशारे से सजदे करते होंगे। ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, बुढ़ापा बड़ी ही खतरनाक चीज हुआ करती है, बड़ी ही खतरनाक बीमारी हुआ करती है। बुढ़ापे में आप सही तरीके से नमाज के अरकान नहीं अदा कर सकते, लेकिन अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में आप जो नमाज से पढ़ेंगे उसके बदले में माफ भी फरमा देगा। लेकिन जवानी की जो इबादत हुआ करती है अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा पसंद हुआ करती है। जवानी की जो तौबा होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा पसंद हुआ करती है। तो आए मेरे दीनी भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि आप कोशिश करें नमाज से पढ़ने की, आप कोशिश करें मदरसे में आने की, आप कोशिश करें मस्जिद में आने की, आप कोशिश करें गरीबों का सहारा बनने की, आप कोशिश करें गरीबों की मदद करने की, आप कोशिश करें बुजुर्गान दीन के उर्सों में हासिल होने की, आप कोशिश करें अपने घरों पे कुरान खानी करवाने की, आप कोशिश करते रहें अपने घरों से महफिल मेलाद करवाते रहे, आप कोशिश करते रहें अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते रहे, आलिम दीन बनाते रहे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपके यही अच्छे काम आपके आमाल में शुमार हो जाएंगे और परवरदिगारी आलम आपकी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। ताई मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने भाइयों के हुकूक को याद रखें और नमाजों की पाबंदी रखें। देखिए कि एक बेनमाजी औरत नहीं थी, सिर्फ नमाज वो पढ़ती थी, टाइम बे टाइम पढ़ा करती थी नमाज, उसके कब्र में अजाब था। हम नमाज से नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी कब्र में कितना दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह के अजाब से हम तमाम मुसलमानों को बचना चाहिए और हुकूकुल इबाद को भी सही तरीके से हम और आपको अदा करना चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
वो मुसलमान नहीं हो सकता जो इंसान अपने लिए पसंद करता हो और अपने भाई के लिए पसंद ना करता हो। वही मुसलमान हो सकता है जो अपने लिए जो पसंद करता हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता हो। गरीबों का हम और आपको सहारा बनना चाहिए, यतीमों का सहारा बनना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक बख्शी है माल देने की, तो हम गरीबों को दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी तौफीक दिया है उसको हम देते रहें। बिलखुसूस मैं आपको चलते चलते एक बात बता दूं कि आपके वहाँ रमज़ान में भी आए हुए थे कमरिया के रहने वाले इनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है। 1 महीना हो गया है तब से उनका खाना बंद है, यानी जिस पेट में खाना भी नहीं जा रहा है और इलाज भी उनका चल रहा है। तो आप हज़रात कोशिश करें, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, गरीब है, आप मदद करें। आपके वहाँ आए हुए हैं और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम आपकी दुआ को शायद कि कबूल फरमा ले और परवरदिगार आलम जो है आपको इसका सिला भी अता फरमाएगा। रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर कोई इंसान मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करने के लिए उसकी तरफ चलता है तो परवरदिगार आलम उसको आखिरत में रुसवा नहीं फरमाएगा। अब उसने दुनिया पर उसकी मुसीबत को दूर किया हो या ना किया हो, लेकिन उसकी तरफ वो चला तो परवरदिगार आलम उसको रुसवा नहीं फरमाएगा, उसका सिला उससे बेहतर अता फरमाएगा। तो मुसीबत में है बेचारे, परेशान हाल हैं। आपसे गुजारिश है जो भी हो सके आप जुमे के बाद में आप उनको इनायत करें। परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हम तमाम मुसलमानों को अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।